सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं अनु गुप्ता, आप देख रहे हैं दृष्टांत टीवी। आज दृष्टांत कार्यालय में इस देश के एक गंभीर विषय पर चर्चा रखी गई है। एक ऐसा विषय जहां पर मुझे लगता है न जाने मेरे देश की बेटियों पर किसकी नजर लग गई है। पिछले 15 दिनों के अंतराल में एक एक करके आप देखे जाएं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में हमारी बेटियों के साथ घटना घटी है। किसी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड ने 36 टुकड़ों में काट दिया है। किसी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड ने 4th फ्लोर से नीचे फेंक दिया है। किसी बेटी के पति पत्नी के झगड़े में बेटी 16 मंजिल से नीचे कूद जाती है। किसी बेटी को उसके पिता ने काट के ब्रीफकेस में रख के कहीं फेंक दिया है। ये कैसे हो रहा है? निश्चित तौर पे ये गंभीर विषय है। समाज को चिंता करनी चाहिए, सरकार को चिंता करनी चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं जहां पर हमारी बेटियों के साथ इस तरह की घटना हो रही है। आज की परिचर्चा में हमारे पैनल में वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक जी हैं, वरिष्ठ व्यापारी नेता चंचल गुप्ता जी हैं और महिलाओं के विषय पे गंभीरता से स्पष्ट तौर पे बोलने के लिए मुस्कान जी हैं। हम परिचर्चा शुरू करते हैं आलोक पाठक जी से। चूंकि आलोक पाठक जी का पत्रकारिता में समाज को देखते हुए एक लंबा अंतराल बीता है। आलोक जी, जैसा अभी आपने देखा है, एक देश के अंदर एक ऐसी घटना घटी। श्रद्धा नाम की एक बेटी अपने पिता का घर छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए दिल्ली आ जाती है। उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहती है। अचानक ऐसा क्या घटा होगा कि जिस तरीके के उसके बॉयफ्रेंड ने उसके 36 टुकड़े कट के फ्रिज खरीद के ला के उसमें एक एक पीस धर दिए गए और पर डे वो एक टुकड़ा फेंकने के लिए बाहर निकलता है। क्या ये आम नागरिक की तरह होगा, आम प्रेमी की तरह होगा? क्या इसका जो बिहेव आया, जो व्यवहार हुआ है, क्या एक साइको की तरह से क्या कही जाती ये घटना देखने को मिली है? ये लड़का तो बहुत शातिर है और साइको है, क्योंकि आम आदमी तो किसी को अगर 2 थप्पड़ मार देता है थोड़ी देर बाद उसको अफसोस होता है, लेकिन जिसके साथ आप प्रेम कर रहे होते हैं, जिसको आप प्रेम कर रहे होते हैं, उसको आपने 36 टुकड़ों में काट दिया। इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं से आपके साथ कोई समस्या है, मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं है। दूसरा, जो पहले घटना आ रही थी और अब जो जांच में पहलू सामने आ रहे हैं कि श्रद्धा और ये लड़का पिछले 3 सालों से साथ रह रहे थे। इस दौरान इस लड़की ने 2020 में मुंबई में पुलिस थाने में कंप्लेंट की थी कि ये जो लड़का है आफ्ताब, इसने मुंबई में भी इस लड़की को मारा पीटा था और इसको काटने की धमकी दी थी। इसने पुलिस में एक रिटन कंप्लेंट दी। लोकल थाने ने मामला समझा बुझा के रफा दफा कर दिया। अब एक पहलू उसमें यह भी है, जब उस लड़की को पता लग गया था, अब 3 साल जब किसी के साथ रहते लंबा समय होता है, तो उसमें आपको पता चल गया कि कैसा आदमी है। उस लड़की ने कंप्लेन किया, किस दबाव में लड़की ने कंप्लेन वापस ली अब तो पता नहीं चल रहा। लेकिन और एक बार उसके मित्र भी आए थे, जैसा सामने आ रहा है, मित्रों से पुलिस की पूछताछ हुई, मीडिया ने बातचीत की कि उनके मित्रों ने भी जाके आफ्ताब को समझाया था कि तुम इस तरह की हरकत अब नहीं करोगे, तुमको पुलिस को हैंडओवर कर देंगे। तो पिछले 3 साल में कई बार इस तरह की चीज़ें हुई। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि श्रद्धा जब उसका असली चेहरा जान चुकी थी, वो बार बार उसको मारने की, काटने की धमकी दे रहा था, तो क्यों उसके साथ वो लगातार रह रही थी? उसने क्यों नहीं छोड़ा? दूसरी बात कि श्रद्धा के पिता का कहना है कि मैं, चूँकि वो इस शादी के खिलाफ थे, जबकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, चाहे आप कितने बड़े मॉडर्न बन जाएं, बहुत आसान है टीवी चैनलों पे आके बड़ी बड़ी बातें कह देना, लेकिन सच्चाई है कि अगर मेरी लड़की किसी मुसलमान से, किसी गैर जाति से शादी करती है तो समाज हमारा ही मजाक उड़ाएगा। तो उस वक्त भाई आपने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम इस लड़के के साथ शादी मत करो, हम जो है तुम्हारी शादी कहीं और कर देते हैं। तो श्रद्धा का जो जवाब था कि मैं 25 साल की हो गई हूँ, मैं अपना भला बुरा सोच सकती हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, भारत का कानून मुझे स्वतंत्रता देता है और वो
रहने चली जाती है। अब आज जो घटना सामने आई है, जो लेटर सामने आया है कि 2020 में उसने मुंबई के एक थाने में कंप्लेंट की थी और पुलिस ने उस पर कोई बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं की, और इसमें एक ये भी पहलू आ रही है कि श्रद्धा ने आफ्ताब के माता पिता के कहने पे ये एप्लीकेशन वापस ली है। तो मेरा सुनिए मेरा ये मानना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और माननीय सुप्रीम कोर्ट, चूंकि सुप्रीम कोर्ट अब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, जो नए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब आए हैं, मुझे तो लगता है भारत में आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे। तो उस लड़की के माता पिता पे भी मौत का मुकदमा दायर होना चाहिए, क्योंकि उस लड़की श्रद्धा ने आज से 2 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ ये कंप्लेन दी थी कि ये मुझे मारता पीटता और मुझे काटने की धमकी दे रहा है। तो अगर जब लड़के के माता पिता के खिलाफ भी मुकदमा होगा तो एक डर बैठेगा। और एक बात मानिए न मानिए, आफ्ताब ने जो भी किया, आफ्ताब अपनी उनकी श्रद्धा वकार के बारे में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि उनकी शादी के बाद उनकी माँ सदमे में चली गई और उनकी मौत हो गई। पिता परेशान था, उसने किसी से बात करना बंद कर दिया। मैं समझ सकता हूँ उसके पिता की पीड़ा, क्योंकि जब आपका बेटा या बेटी आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आपको बहुत दर्द होता है और आदमी टूट जाता है। अगर वो श्रद्धा के पिता उसको मार के कमरे में बंद कर देते तो यही समाज कहता कि उसका पिता जालिम है, उसका पिता। मथुरा की घटना का आपने नहीं सुनी, आपने अभी मथुरा की घटना का जिक्र किया। मथुरा की घटना में क्या हुआ? लड़की बिना बताए, माँ बाप के मना करने के बाद भी किसी से शादी कर लेती है, पढ़ने जाने के माने उसका रहने लगती है। तो बाप ने सोचा होगा, हो सकता है बाप को लगा कहीं मेरी लड़की को श्रद्धा का, जैसे श्रद्धा को उसके लड़के बॉयफ्रेंड ने काट दिया जिससे मथुरा, तो उसने क्रोध में आके मार दी गोली। ये तात्कालिक क्रोध होता है। नहीं तो इस घटना में श्रद्धा की भी गलती बहुत कुछ सामने आ रही है ना। अब देखिए, श्रद्धा तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन श्रद्धा ने जब पुलिस कंप्लेन की थी तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि श्रद्धा कोई किडनैप करके तो आई नहीं थी। श्रद्धा क्यों आफ्ताब के साथ रह रही थी? या हो सकता है क्योंकि ये बड़ा सातिर लड़का है, जो इसके बारे में अब चीजें खुल के आ रही हैं, इसमें ये साधारण प्रेमी के द्वारा कृत नहीं दिख रहा है। ये तो बड़ा मतलब वो साइको है। फिल्में देखता है कि किस तरह से बॉडी को काटना है, किस तरह से कहाँ छिपाना है। एक बहुत क्रूरता और सामने दिखी है आलोक जी, कि उसने जो लड़की का हाथ काटा था, एक हीटर लेके आया है, वो उंगलियां और हाथ उसमें जलाया गया है। ये तो क्रूरता की पराकाष्ठा समझ लीजिए आप। मर्डर केस में जो रोज खुलासे हो रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि समाज के रूप में हम लोग सड़ चुके हैं। हम सड़ चुके हैं। उपाय क्या है? क्योंकि समाधान क्या है? वो समाधान तो देखिए, इसका हम अब डिबेट में नहीं कर सकते। वहां पे जब विचार तो रख ही सकते हैं, विचार तो रख सकते हैं। जब अब पड़ोसी कह रहे हैं कि उस घर से मारने पीटने चीखने की आवाज आ रही थी, तो पुलिस ने कंप्लेन क्यों नहीं किया? और उस घर में एक लड़का एक लड़की रहते हैं और एक लड़की 4 महीने से नहीं निकल रही है, तो किसी ने कंप्लेन क्यों नहीं की? पड़ोसियों की भी तो जिम्मेदारी, तो सबकी, समाज के सड़ने का। और ये जो केस है ना भाई साहब, इसको अब मीडिया, अभी क्या है, मीडिया की परेशानी क्या है कि अभी चूंकि चर्चा है, लोग इसको देख रहे हैं, तो इस केस की चर्चा हो रही है। कल को गुजरात चुनाव आ जाए, कुछ और हो जाएगा, मीडिया उसको भूल के आगे बढ़ जाएगी। इसका श्रद्धा मर्डर केस से अगर हम सीखना चाहते हैं तो सरकार को, जैसे निर्भया के बाद सरकार ने बहुत सारी चीजें उठाई, लेकिन क्या हुआ, आज भी निर्भया से ज्यादा क्रूर बलात्कार हो रहे हैं। मतलब बलात्कार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक निर्भया मर गई, आंदोलन हो गया, एक आदमी प्रधानमंत्री बन जाता है और एक आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है उस आंदोलन के बाद। लेकिन बहुत अभी हम आप बात कर रहे हैं किसी निर्भया की हिंदुस्तान के किसी कोने में बलात्कार करके हत्या हो रही है। तो अनूप जी, ये समस्या ऐसी है कि अगर हमारा समाज, जिसकी मुझे उम्मीद बहुत कम है कि जग पाए, हम आप अभी बात करेंगे, फिर अभी यहाँ से निकलेंगे, भूल जाएंगे। चंचल जी, आप व्यापारी नेता हैं, राजनीति में भी आपका दखल है, समाज में भी दखल है, इस घटना को आप किस रूप में देख रहे हैं?
इस घटना को हम किसी प्रॉपर एक घटना के रूप में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक घटना जो क्रूर तरीके से की गई इसलिए उसको इतना हाइट दी जा रही है, इतना मीडिया दिखा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि और घटनाएं नहीं हो रही हैं। हम लोगों को सोचना ये चाहिए कि नहीं, घटनाएं होती हैं, क्या सामने आ नहीं पाती हैं, क्या निरंतर सामने रूरल जो ग्रामीण क्षेत्रों में घटनाएं होती हैं वो निश्चित रूप से क्षेत्रीय चैनल्स के द्वारा या क्षेत्रीय मीडिया के द्वारा वहीं तक रह जाती हैं। हम बहुत से ग्रुप से जुड़े हैं और वो बिल्कुल भी राष्ट्रीय चैनल्स पर बिल्कुल भी नहीं आती, बल्कि यदि हम टीवी पर जितने चैनल देख रहे हैं उनमें एक दो चैनल पर मुश्किल से आ पाती होंगी। यदि हम ये कहें कि 5% घटनाएं भी टीवी पर नहीं दिखाई जाती। जो स्थिति आज वास्तव में बेटियों की चिंता का विषय है और उसमें ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने दिल की बात खोल कर रखना चाहता हूँ सरकार के विरुद्ध और सरकार के विरुद्ध भी और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके विरुद्ध भी, कि जब भी हम लोग अपने बच्चों को बड़ा होते, बहुत छोटे से बड़ा होते देखते हैं तो केवल यही सोचते हैं कि इन बच्चों को संस्कार ऐसा देना है कि कोई हमारे बेटे के संबंध में कुछ न कह पाए या कोई हमारी बेटी के संबंध में कुछ न कह पाए। लेकिन सरकार कुछ ऐसे नियम कानून लागू किए हैं जिससे बच्चे सही मायने में हम लोगों के एक जो लिमिट होती है समझाने की, उससे बाहर होते दिखे और उससे बाहर हुए, उसकी आज़ादी उनको मिली। एक महीने में चंचल जी जिस तरीके से ताबड़तोड़ देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न कोनों में बेटियों की हत्याएं हुई हैं या बेटियां पारिवारिक झगड़ों में सुसाइड कर रही हैं, आत्महत्या कर रही हैं, ये गंभीर चिंता का विषय है। समाज को उसमें सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा। बिल्कुल सरकार को सोचना होगा और हम तो ये कहते हैं कि कानून ज़्यादा महत्वपूर्ण है सरकार के साथ साथ, क्योंकि सरकार के हाथ बंधे हैं लेकिन कानून के हाथ नहीं बंधे हैं। कानून में कुछ ऐसे सुधार होने चाहिए कि टिट फॉर टैट होना चाहिए। यदि हमने गलत ढंग से क्रूरतम हत्या की है तो उसका कानून क्रूरतम होना चाहिए। अब उसको आप उसकी सेवा करो, मतलब जो आतंकवादी आके मार के जा रहा है उसकी भी सेवा की जाती है और जो देश का लड़का है और वो यही के देश की लड़की को क्रूरतम तरीके से मार दे रहा है उसकी भी सेवा होगी। और अभी देखते जाइए इसी आफ्ताब को कितने महीनों तक इसकी सेवा होगी, कितने महीनों तक इसको अच्छे ढंग से खिलाया जाएगा। उसके बाद कोई ऐसा एक अपराध के विरुद्ध एक दंड दिया जाएगा। एक बुलंदशहर से इसी आफ्ताब के सपोर्ट में एक लड़का राशिद खान के नाम का वीडियो चल रहा है जिसमें उसने कहा है कि गुस्से में जब अति गुस्सा आता है या मुझे इसकी जगह गुस्सा आता तो मैं 35 टुकड़े की जगह 36 टुकड़े कर देता। ऐसी भी अब हम आपराधिक सोच अब हम युवाओं में जिस तरीके की जो नई जनरेशन आई, जो नई पीढ़ी है उसमें इस तरीके की आपराधिक सोच कैसे पैदा हो रही है? यदि चैनल की इजाजत हो तो कुछ और स्वतंत्रता के रूप में बात कर लेते हैं। सरकार, हम ये नहीं कहते कि आगे आने वाले चुनाव के कारण या जो आज तक सफलता मिल रही है सरकारों के बनने में, उन सब चीज़ों को लेते हुए यदि हम देश को हिंदू मुस्लिम पर लेके और आगे जाएंगे तो ये समस्याएं निश्चित रूप से और आगे बढ़ेंगी। उसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि यदि आप ये कहते हो कि इतने % मुस्लिम हो, इतने % हिंदू, तो इतने % हिंदू तो हमारी बेटियां भी तो उतने % हुई ना। अब प्रॉब्लम ये है कि बेटी हमारे कब्जे में नहीं है या बेटी को अट्रैक्शन के रूप में कुछ दिखाई दे रहा है या सामने वाला अट्रैक्शन इतना ज़बरदस्त दे रहा है कि अपना नाम तो हिंदू बता रहा है और है वो कुछ और। उसका शातिराना अंदाज इसलिए है कि इस श्रद्धा केस में भी वो लड़का जो आफ्ताब है वो शेफ था और उसको मटन और बिरयानी और ये सब काटने का पूरा उसको अनुभव था
और उसने उसी तरीके से आप मटन काटेंगे, मुर्गा काटेंगे, तो क्या आप इस तरीके के क्रूर अपराधी बन जाएंगे? आप बेटियों को काटेंगे? हम उसी बात पर आ रहे हैं, हम उसी बात पर आ रहे हैं। ये एक मैसेज जो गलत जा रहा है कि लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं कि हिंदू लड़कियों पर मुसलमान लड़कों का अत्याचार या मुसलमान लड़कों का अट्रैक्शन या मुसलमान लड़कों के द्वारा उनको फंसाना, और उसके बाद एक शब्द आता है लिविंग रिलेशनशिप, जिसके हम सख्त खिलाफ हैं। और आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों को एक निवेदन करना चाहते हैं कि भविष्य में इस लिविंग रिलेशनशिप और समलैंगिक इन दोनों चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। यदि वास्तव में यदि ये जो अत्याचार हो रहे हैं बेटियों के ऊपर, क्योंकि बिगड़ना बेटियों का ही है, बिगड़ना बेटियों के माता पिता का ही है, इसमें कहीं भी बेटों के माता पिता का कुछ नहीं बिगड़ना है, ना बेटों का कुछ बिगड़ना है। इसलिए इस तरीके से जो लगातार घटनाएं घटी हैं, क्या कहीं ना कहीं लव जिहाद की ओर चिन्हित तो नहीं हो रहे? बिल्कुल है, बिल्कुल है, 100% है। क्या इस तरीके की सुनियोजित साजिश चल रही है? बिल्कुल 100%। आप एक भी पिछले 3 महीने में एक भी घटना दिखा दीजिए जो मुस्लिम लड़की के ऊपर हुई हो, जो मुस्लिम युवक के द्वारा की गई हो, जो हिंदू युवक के द्वारा की गई हो। एक भी घटना हमको याद नहीं आ रहा पिछले 3 महीने में। और सब कुछ यही हो रहा है कि ये एक साजिशन हिंदू लड़कियों के ऊपर पूरी तरीके से, इसको अत्याचार नहीं कहेंगे, इसको प्लानिंग कहेंगे। और लगातार ये अब जब लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं, सुनियोजित हो रही हैं, केंद्र में सरकार भाजपा की है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारत के देश के बहुत बड़े भूखंड में भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है, कब्जा है, सरकारें हैं, क्यों नहीं इस पर कानून बना रहे हैं? बिल्कुल बनाना चाहिए। और ये सरकार का ही, ये सरकार हिंदुओं की बेटियों को बचाने की जिम्मेदारी भी तो बिल्कुल 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 जैसा एक लंबे समय से ये सब सुना जा रहा है, इसकी साजिशें सुनी जा रही हैं, तो इस पर अब तक अंकुश क्यों नहीं? सरकार को अंकुश लगाने के लिए सरकार को नए कानून लाने चाहिए। और निश्चित रूप से हिंदू बेटियों या देश की बेटियों की, हम केवल हिंदू बेटियों की बात नहीं कर रहे, हम देश की बेटियां बहुत ही, जो कि हम लोगों के घर की, जिसको हम लोग लक्ष्मी का रूप देते हैं, सभी कुछ हम लोग उनकी पूजा के समान, उनका जन्म होता है तब भी वो खुशियां मनाई जाती हैं। और आज जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम लोगों को कितना कष्ट होता है। शादी से पहले की कोई घटना हो या शादी के बाद की कोई घटना हो, चाहे वो एक तलाक के रूप में या किसी अन्य रूप में वो जलाई या फेंकी जाए, वो भी घटना एक घटना ऐसी है कि जिसमें सभी परिवारों को और देश को तकलीफ होती है। और देश सेवा एक अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं करता है। सरकार अफसोस बनाती है, केवल अफसोस न बना के समाधान क्या है? समाधान केवल नियमों में परिवर्तन, नियम ऐसे बनाए जाने चाहिए। तो ये भी लिविंग 302 जैसे अपराध के लिए यहाँ पे आपको फांसी जैसी सजा है, क्या 302 की घटनाएं होना बंद हो गई हैं क्या? ये समाज की चिंता का भी विषय है। समाज की भी जवाबदेही बनती है। जो कैलकुलेशन हमारे पास है उसमें हमने अभी लेटेस्ट ही पढ़ा है कि 1 लाख केस के ऊपर एक जज है केवल। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने कानून में भी पीछे हैं। जजेज की संख्या सरकार को बढ़ानी चाहिए। हम लोग रोज़ अपने अपने केसेस में तारीख लेते ही चले जाते हैं। वकीलों को फ़ायदा है क्योंकि उनको उसका हर पेशी पर उनको पैसा मिलता है। वो कब चाहते हैं कि जज बढ़ें, लेकिन वो भी चाहते होंगे जज बढ़ें क्योंकि वो भी केसेस में कहीं ना कहीं होंगे। इसलिए सरकार को बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि जिससे हम सभी आम नागरिकों की तकलीफ़ें कम हो, आम परिवार सुख में रहे। कोई भी लड़की जब तकलीफ़ में आती है, कोई भी परिवार कितना दर्दनाक स्थिति में चला जाता है, इससे ज़्यादा सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को और सभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को और सब लोगों को देखना चाहिए, जिससे इन सब चीज़ों में सुधार आए। मुस्कान जी भी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, जो स्वयं एक महिला हैं, क्रांतिकारी महिला हैं, अपनी बात बहुत स्पष्ट तरीके से रखती हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा
जिस तरह की श्रद्धा जैसी घटना हुई है, श्रद्धा बेटी के साथ घटना हुई है, जिसको उसके प्रेमी के द्वारा 36 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया, बांट दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, ये एक साधारण प्रेमी के द्वारा घटित घटना तो नहीं है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है ये एक साइको ही इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है। मैं मुस्कान जी से जानना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले नोएडा के अंदर एक श्वेता यादव जैसी तेज तर्रार पत्रकार 16 मंजिल से ऊपर गिर के आत्महत्या कर लेती है। एक क्रांतिकारी पत्रकार थी, उनके तेवर थे, उनसे हमारा संवाद होता रहता था। ये तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं श्वेता यादव जैसी पत्रकार और बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई हैं जो इस तरह की घटना। लेकिन यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं, भाई अगर आप पति पत्नी में तालमेल नहीं हो पा रहा है, विचारिक मतभेद हो रहे हैं, तो हमारे एक व्यवस्था है, आप तलाक रह के अलग रह सकते हैं, लेकिन आप इस तरह अपने जीवन को कैसे खत्म कर सकते हैं? आप अपने बच्चों को अनाथ कैसे छोड़ सकते हैं? दूसरों के सारे कैसे छोड़ सकते हैं? मैं मुस्कान जी से इन्हीं सब विषयों पे उनके विचार जानना चाहते हैं। जी नमस्कार, मैं अनूप जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे इस घटना पे बोलने का मौका दिया है। कहीं से भी इस घटना को, इस घृणित घटना को सही नहीं ठहराया जा सकता है। जहाँ तक मेरा मानना है, आज़ादी अपने आप में अगर लड़कियों को चाहिए या औरतों को चाहिए, ये सही बात है, लेकिन एक दायरे में ही रह करके। हम कहीं से भी आज़ादी का मतलब अगर ये मानते हैं कि हम घर परिवार से दूर होकर के आज़ाद रहें या फिर उनके अंडर में ना रहें, उनको कुछ खबर ना करें हम कहाँ रह रहे हैं, काम कहाँ कर रहे हैं, इसकी जानकारी भी नहीं देना ज़रूरी समझते हैं, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। मैं खुद ही एक लड़की हूँ और इस मामले में काफ़ी लोगों को मेरी बात गलत भी लगती है कि मैं इस चीज़ के थोड़ा सा खिलाफ रहती हूँ कि बहुत पूर्ण रूप से आज़ादी भी सही नहीं है। माँ बाप अगर जन्म दे रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, पढ़ाने लिखाने के लिए अगर बाहर भेज रहे हैं, तो कम से कम उनके संपर्क में भी बने रहना चाहिए कि उनको अच्छे बुरे की जानकारी हो। और हम ये ज़रूरी नहीं समझते हैं उनको जानकारी देना, जिसका नतीजा ये होता है कि बहुत सारी घटनाएं तो पता भी नहीं चल पाती हैं। कुछ ही ऐसी घटनाएं हैं जो शासन और प्रशासन के नज़र में आ पाती हैं। शासन और प्रशासन के नज़र में आ पाती हैं। दूसरी बात यह है कि हम सरकार को तो दोष देते हैं कि कानून नहीं बना रहे हैं, प्रशासन को दोष देते हैं कि वो टाइम पे पहुंचते नहीं हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम खुद ठान लें कि अपनी सुरक्षा हमारे अपने हाथ में है, कहीं से कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ है कि जो झुका सकता है हमें, अगर हम खुद नहीं चाहेंगे तो। श्रद्धा जैसी घटना ठीक है, अगर हम वो देखा जाए कि श्रद्धा का इसमें कितना दोष है? लगभग इसमें अगर आप केवल ये कहें कि केवल उसके प्रेमी का दोष है तो ये भी सही नहीं है। केवल ये कहें कि श्रद्धा का दोष है तो इसमें ये भी सही नहीं है। दोनों की बराबर की गलती है। नहीं, इसमें अगर देखें, एक तरफ पिता जिन्होंने जन्म से लेके कोशिश लेके 25 साल तक का जीवन तय किया है, उनका उसके बाद एक अचानक कोई लड़का आता है, पिता की दहलीज को ठोकर मार कर लड़की निकल जाती है, तो उसमें श्रद्धा का भी तो दोष है। बिल्कुल दोष है। मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि अगर हम ये कहें कि लड़कियों की इसमें गलती नहीं है तो ये गलत बात होगी। दूसरी चीज़ कि अगर उसने कंप्लेंट एक बार कर दिया था पुलिस के समक्ष जा कर के कि भाई चाहे कंप्लेंट थी या FIR थी, तो अगर कंप्लेंट करने के बाद में किसी भी तरीके से अगर ये नौबत आई कि उसको वापस हमें लेना है, ठीक है, अगर उसके जगह पे मैं होती तो मैं कभी नहीं करती। कोई भी प्रशासन हो, कोई परिवार हो, कोई परिस्थिति हो, मैं अगर ना चाहूँ तो मुझे झुका नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये बेटियों मैंने के फिर पावर आनी चाहिए ना। बिल्कुल आनी चाहिए। बिल पावर के लिए माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है, आसपास के वातावरण का बहुत योगदान है। बिल्कुल आनी चाहिए। कोई इस चीज़ को अगर हम नहीं चाहेंगे तो नहीं झुसा। अगर हम बाहर निकल रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सुरक्षा का दायित्व तब अपने कंधे पे उठा सकें, तभी बाहर निकलने की हिम्मत करें, नहीं तो फिर घर में रहें। माँ बाप भी पढ़ने के नाम पे भाई कि यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, अपने शहर में हॉस्टल में भेज दें। ज़्यादातर बच्चे भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं माँ बाप को कि भाई यहाँ पे पढ़ाई नहीं है, उस शहर में अच्छी पढ़ाई है तो हम वहाँ चले जाते हैं, हॉस्टल में रहें। आजकल की दशा क्या है, हॉस्टल की हो, बाहर की हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी की हो, वो क्या है वो हम किस तरीके से जी लगातार पिछले 15 दिनों में जो देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं किसी राज्य, किसी शहर के अंदर बेटियों की हत्या हो रही है, आत्महत्या हो रही है। जी ये देखिए अनूप जी, ये
वो मतलब कि मुद्दे हैं कि जो आपके सामने आ गए हैं, देश के सामने आए हैं। ऐसे तो बहुत सारे हर दिन आए दिन होते रहते हैं जो हमारे सामने आ नहीं पाते हैं, ये बात सच है। और जो आ नहीं पाते हैं तो क्या समाधान क्या है? समाधान देखें, कोई अगर पर्टिकुलर रूप से चाहे कि हाँ सरकार इसको लेकर के कानून लाए, कानून तो ला देगी सरकार, लेकिन उसको मतलब धरातल रूप पे उस पे काम करने के लिए हो, उसको समझने के लिए हो, इस पे बाकायदा जैसे कि हम स्कूलों में, स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, या फिर बहुत सारे मुद्दों पे सरकार का हाँ कैंपेन भी चलाइए। के द्वारा कैंपेन चलाया जाए। देखें, सामाजिक संस्थाओं पे कैंपेन भी चलाएं, ठीक है। सरकार अगर उस पे मुद्दा लाए, ठीक है, बात भी करे मीडिया में। जैसे तो एक बहुत बड़ा बात कही थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो लेकिन बेटी कहाँ बच रही है? बेटी तो पढ़ रही है, बेटियां तो पढ़ रही हैं, नो डाउट पढ़ रही हैं, लेकिन बेटियां बच कहाँ रही हैं? बात यह है कि हमें आज़ादी भी चाहिए और सुरक्षा भी चाहिए। हाँ। वो भी दोनों सरकार की तरफ से। हाँ। तो ये कहीं से भी मतलब कि ये तो दोहरी बात हो गई। अगर हमें बाहर निकलना है, आज़ादी भी चाहिए, ठीक है, आज़ादी आजकल हर किसी का अधिकार है, आप आज़ादी लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप जो सामाजिक दायरा है वो अपना दायरा है, उस चीज़ को साथ में लेकर के चलो, साथ में सुरक्षा भी बनी रहेगी। आप काम करिए, पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इस समय देश के सबसे चर्चित हत्याकांड, एक प्रेमी के द्वारा अपनी प्रेमिका को 36 टुकड़ों में बांट देना और एक सुनियोजित तरीके से फ्रिज लाके उसमें पूरे शरीर को रखना और एक एक टुकड़े करके जंगलों में फेंकना, उस पर चर्चा हो रही थी। वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक जी, व्यापारी नेता चंचल गुप्ता जी और महिलाओं का पक्ष रखने के लिए मुस्कान जी ने बेझिझक अपनी बात रखी। निश्चित तौर पे सरकार को इसमें समाधान ढूंढना होगा, सरकार को, समाज को भी अपना समाधान ढूंढना होगा और खासकर माता पिता को अपने बच्चों के लिए इस तरीके के संस्कार देने होंगे कि कोई भी बेटी अपने पिता के आंसुओं को और दहलीज को ठोकर मार के एक गैर लड़के के साथ ना जा सके। दृष्टांत न्यूज से मैं अनूप गुप्ता।